हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 2.2 को देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है। और ऐसा कोई भी साल नहीं है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछता है। तो इसलिए ये जितने भी प्रश्न हैं आप इन्हें बार बार बनाएं, आपका अंक जो है वह बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आज आपको हम एकदम ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आपको यह क्वेश्चन सब जो है एकदम पानी पानी लगेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2.2 का। यहाँ कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है और उसके बाद द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। तो इसके बीच जो संबंध है उसे भी हमें दिखाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है x² - 2x - 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना px, तो px हो गया x² - 2x - 8। हमें शून्यक निकालना है तो लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान हो गया x² - 2x - 8 बराबर 0। यदि आप लोगों को गुणनखंड नहीं आता है तो गौर से देखिएगा कैसे हम करते हैं। x² का गुणांक 1 है, 1 को -8 से गुना करेंगे तो हो गया -8। अब हम 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अब जो आया उसी को जोड़ या घटाओ करके -2 के बराबर लाना है और फिर उसको गुना करेंगे तो -8 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4 और ये 2 है, अगर घटाएंगे तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ -2 है, हमें -2 लाना है। अगर हम 4 का चिन्ह माइनस और 2 का चिन्ह प्लस कर दे, अब घटाते हैं तो -2, तो -2 आ गया। अब अगर -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8, ये पुर गया। तो इसका मतलब ये जो है मेरा किया हुआ सही है। तो अब यहाँ x लगाएंगे, यहाँ x, तो यहाँ भी हो जाएगा x। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, अब अगर आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो वो भी बिल्कुल आसान है, एकदम ट्रिक है। ये x² और ये है 4x, तो यहाँ x गुना x लिखेंगे और 4 को 2 दूनी 4 गुना x, जो मिला वो मेरा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x, यहाँ x मिला, तो यहाँ हम x बाहर निकालेंगे तो x² में बच गया x माइनस 4x में बच गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ जब माइनस रहेगा तो यहाँ वाला चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, अब दोनों में कॉमन लेना है 2x और 8, तो 2 गुना x और 8 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है 2, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2x में बच गया यहाँ पे x और माइनस है तो माइनस दे दिया, और 8 में बच गया 2 दूनी 4 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ कॉमन लेंगे। हम देख रहे हैं x - 4 मिल रहा है, तो x - 4 बाहर ले लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो अब लिखेंगे जब x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो हो गया x बराबर 4, और जब अब हम x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो गया -2। ठीक है, अब हमें कहता है शून्यक हम ज्ञात कर लिए। अब हमें कहता है इसके संबंधों के बीच की सत्यता जांचने के लिए, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं, माना अल्फा
अल्फा मान लेते हैं यहाँ 4 तथा बीटा को हम मान लेते हैं -2। ठीक है, तो पहला संबंध होता है मेरा मूलों का योगफल। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं यहाँ, चूंकि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस -2 आ गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको हम लिख देंगे -b/a के इक्वल। क्यों लिखेंगे सो देख लीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में a का मान तो x² का गुणांक 1 है, b का मान तो x का गुणांक -2 है और c का गुणांक तो c का गुणांक -8 है। तो ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है -b/a के इक्वल। तो माइनस अभी b के मान यहाँ पे है -2 और a का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 आ गया ना, इसलिए हम लिखेंगे -b/a। और अगला होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो यह जो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान यहाँ पे है 4 और बीटा का मान -2 -8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। तो यह जो होता है c/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ c का मान यहाँ पे -8 है और a का मान 1 है, यह हो गया दोनों इक्वल। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे यही संबंध हमें दिखाना था। दूसरा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, दूसरा है तो सबसे पहले इसे हम मान लेंगे माना PS, ये हो गया मेरा 4s² - 4s + 1। तो अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं चूंकि PS = हो जाएगा 0, PS को 0 के बराबर कर देंगे। तो हो गया यहाँ 4s² - 4s + 1 = हो गया 0। अब फिर हम वैसे ही पहले सॉल्यूशन करेंगे। s² का गुणांक 4 है और अचर पद 1 है, गुना किए तो 4 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 दूनी 4। अब जो फैक्टर तोड़ के आता है उसी को हमें -4 के बराबर लाएंगे। तो यहाँ -2 अब -2 रखेंगे तो -4 आएगा। अगर हम -2 को गुना करेंगे तो 4 आ गया, ये भी आ गया, तो ये सही है। तो अब हम यहाँ x तो यहाँ भी लगाएंगे x, तो इसका मतलब -4s है, यहाँ s लिखेंगे। -4s को हम -2s लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s + 1 हो गया 0। तो अब हम कॉमन लेंगे 4s² और ये हो गया 2s, 2 दूनी 4 और ये s गुना s और ये 2 गुना s गुना 1। अब जो मिलेगा वो मेरा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 मिला, s से s मिला, अब तो नहीं मिला, तो जो मिला उसको गुना करके लिखना है। 2 को s से गुना करेंगे तो हो गया 2s, तो यहाँ बच गया 2s माइनस, अब 2s में कुछ नहीं तो हो गया 1। ठीक है, उसके बाद 2s और 1 है, तो इसमें 2 गुना s गुना 1 और 1 को लिखेंगे 1 गुना 1। अब दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है 1, तो 1 मेरा कॉमन हो जाएगा। अब हम बताए हैं यहाँ अगर माइनस रहे तो माइनस कॉमन लेने पर यहाँ वाला चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब 2 इसमें कॉमन हो गया 1 लिख दिए। 2s में बचा क्या, तो 2s में 2s ही बच गया और ये प्लस का चिन्ह हो गया माइनस का चिन्ह। उसके बाद 1 में बच गया 1 हो गया 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखते हैं 2s - 1 और यहाँ भी 2s - 1 दोनों में सेम है, तो 2s - 1 को हम यहाँ बाहर कर लेंगे। तो 2s - 1 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा -1 = 0।
अब हम इसको सोल्व करते हैं। व्हेन मतलब जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू, ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये 2 इधर आएगा तो बच्चा में। फिर व्हेन, अब हम यहाँ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये गुना में है उधर जाएगा तो बच्चा में। तो यहाँ दोनों शून्यक का वैल्यू 1/2 1/2 आ गया। अब इसका हम संबंध चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अल्फा इज इक्वल टू 1/2 तथा बीटा इज इक्वल टू, ये भी हम 1/2 मान लिए। तो पहला होता है मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, भिन्न के जोड़ कर देंगे तो हो गया यह 2, 1 + 1 2/2, इससे ही कट गया एक बार में, तो 1/1 बराबर लिख देंगे -b/a। उसके बाद दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यह जो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 1/2 है अगुना बीटा का भी मान यहाँ 1/2 है, तो आ गया 1 और 2 दूनी 4। यह जो होता है c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे तीसरा नंबर, 6x² - 3 - 7x, तीसरा नंबर है, ठीक है ना। तो हम इसे मान लेते हैं, माना px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। इसका हमें पहले शून्यक निकालना है, फिर संबंध को चेक करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम शून्यक निकालने के लिए px को 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है 6x², उसके बाद लिख देते हैं -7x, तब -3 बराबर 0। अब हमें पहले x² का गुणांक 6 है, 6 को -3 से गुना करेंगे, आ गया -18। अब हम 18 का फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ, तो 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसी को इधर उधर करके -7x लाना है, और फिर जो संख्या आएगा उसको गुना करेंगे तो -18 आना चाहिए। तो देखते हैं 3 तिहाई 9 और ये 2 है। अब -9 में 2 जोड़ते हैं तो आ गया -7, तो यहाँ -7 आ गया। अब इस दोनों को गुना करके देखते हैं तो -18 ये पुर गया, इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ x और यहाँ भी x लगा देंगे। बिल्कुल आसान है गणित, तो आप लोग गौर से देखिए। ये हो गया 6x² और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेना बिल्कुल आसान है। दोनों को पहले हम लिख देते हैं, तो 6x² और ये 9x, तो 2 तिहाई 6 और ये x गुना x, और ये 3 तिहाई 9 और ये हो गया x, तो यहाँ मिल रहा है 3 और x, इसका मतलब 3x कॉमन हो गया। तो यहाँ 3x हम बाहर ले लेंगे, तो 6x² में बच गया 2 और x गुना करेंगे तो 2x, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 9x, तो 9x में बच गया यहाँ 3, ठीक है। अब हम ये दोनों पार्ट में कॉमन लेंगे, 2x और 3 में, तो 2 गुना x और 3 में 3 गुना 1, ऊपर भी गुना 1 लिख देते हैं। जब नहीं मिलेगा तो हम गुना 1 लिख देंगे। तो यहाँ जो है 1 मेरा कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 कॉमन हो गया, और यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस ही कॉमन लेंगे। प्लस चिन्ह में यहाँ का चिन्ह नहीं बदलता है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 और 2x, तो 2x में बच गया 2x ही, और -3, तो -3 में 3 ही रह गया, बराबर हो गया 0। अब हम देख रहे हैं ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो इसको लिख देते हैं। एक बाहर वाला पार्ट, तो यहाँ 3x है और यहाँ +1 है, बराबर हो गया 0।
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको शून्य के इक्वल करेंगे। तो लिख देते हैं जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया उधर 3, तो x बराबर 3/2, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, जब अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बट्टा में 3। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं, माना अल्फा, अल्फा का मान जो है 3/2 मान लिए, तथा बीटा का जो मान है वो -1/3 मान लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे मूलों का योगफल, चूंकि मूलों लिखे या शून्य की बातें की है, मूलों का योगफल, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो ये हो गया 3 3 9 -2, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 6 यहाँ, तो 2 3 9 और 3 दूनी 6, तो 2 हो गया। तो आ गया यह मेरा 7/6, तो इसको लिखेंगे हम -b/a। और अगला होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा का मान यहाँ 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। 3 से 3 कटा, -1/2 बराबर लिखेंगे c/a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u दिया हुआ है हमें, चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर यहाँ कहता है, मान लेते हैं सबसे पहले, माना pu बराबर 4u² प्लस 8u, बिल्कुल आसान है यह। इसमें 2 पद ही दिया हुआ है, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम देखे हैं उसमें 3 पद है, इसमें 2 पद ही है, तो ये एकदम आसान है। आप लोग घबराइए नहीं, बस गौर से देखिए कैसे हम बना रहे हैं। और मेरे बनाने से पहले आप वीडियो को स्टॉप करके पहले स्वयं बना लीजिए, जब नहीं बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए, एकदम तहलका मचा देगा ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आके। और आप अगर निरंतर मेरे साथ बने रहिएगा तो एकदम एग्जाम को गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पीयू को हम 0 के इक्वल कर देंगे, एकदम ये क्वेश्चन को गर्दा हम छोड़ा देंगे। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं 4u² है और ये 8u है, तो ये 2 दूनी 4 और u गुना u, और 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना u, तो क्या मिला, 2 को 2 मिला, एगो u मिला, इतना हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 को u से गुना करेंगे तो 4u कॉमन हो गया। तो यहाँ 4u² में बचा क्या, तो 1u बच गया, अब प्लस 8u में बचा क्या, तो 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब कुछ आदमी यहाँ क्या कम करते हैं, ये गुना में है तो लिखते हैं u प्लस 2 बराबर 0/4u। ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ u जो है मेरा चर है और ये द्विघात बहुपद है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, हल जो होगा, रूट्स जो होगा वो 2 होगा, तो इसलिए हम इसको 0 के बट्टा में नहीं भेजेंगे, यहाँ से हम चलेंगे। अब इसकी तुलना 0 से करेंगे, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू आ गया 0, पहला शून्य। फिर जब हम यहाँ u प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं, तो u इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -2। अब इसका संबंध हमें जांचना है, तो यहाँ पे हम, आप नीचे ही बनाइएगा एग्जामिनेशन में, हम साइड में बना देते हैं। माना अल्फा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तथा बीटा इज इक्वल टू यहाँ -2 मान लेते हैं। तो पहला संबंध होता है मूलों का योगफल, मूलों का
योगफल। तो ये होता है मेरा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 बराबर आ गया -2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो a का इसको लिखेंगे -b/a। अगला होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। गुना करेंगे तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको लिखेंगे c/a। ठीक है, अगला है यहाँ t² - 15। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम pt को 0 के इक्वल करेंगे और यह जो है मेरा यहाँ t चर दिया हुआ है तो यहाँ px नहीं लिख के हम t लिखेंगे। जो चर रहेगा उसी को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया t² - 15 = 0। एकदम धूल चटाने वाला मेथड है। आप गौर से देखिए कितना आसानी से हम बना देते हैं। t² बराबर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब स्क्वायर उस साइड भेजते हैं तो हम जानते हैं प्लस माइनस दोनों चलेंगे और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में। तो t का एक मान आ गया -√15 और ऊपर प्लस है तो एक हो गया √15। अब यहाँ पे हम मान लेंगे माना अल्फा बराबर -√15 और तथा बीटा बराबर यहाँ मान लेंगे √15। अब संबंध दिखाना है तो यहाँ पे हम संबंध दिखाएंगे। तो पहला संबंध होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल तो ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान यहाँ पे है √15। अब एक माइनस में एक प्लस में जोड़ेंगे तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर लिख देंगे -b/a। अब ये कैसे हुआ सो हम बताएंगे। फिर दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान -√15 और गुना बीटा का मान √15। तो माइनस आई दोनों एगो में आ जाएगा, 15 गुना 15 तो -15, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ये हो जाएगा मेरा c/a। अब हम थोड़ा सा यहाँ चेक करते हैं। ये t² - 15 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² जोड़ 0 इंटू t और -15। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब a का मान तो यहाँ t² का कोफिशिएंट 1 है गुणांक, b का मान t का गुणांक 0 है और अचर पद जो है -15 है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b का मान 0 और a का मान 1 आ गया 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 0 के आगे न प्लस होता है और ना माइनस, तो यहाँ पे माइनस को हटा दिए। तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, मूलों का योगफल। और दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो कि मेरा -15/1 आया है, तो ये होता है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे जो है -15 है और a का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है। तो ये -15/1 -15/1 से मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे अगला 6ठा नंबर दिया हुआ है, x में बहुपद है 3x² - x - 4 है। px बराबर दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो ये भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 3 को हम 4, पहले तो px को 0 के इक्वल लिख देंगे शून्यक निकालने के लिए। तो 3x² - x - 4 बराबर हो गया 0। अब यहाँ 3 को -4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस में आ गया। अब 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 6 बार में और 2 से 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यह मेरा लाना है हमें -x मतलब कि -1 लाना है। तो 2 दूनी 4 और ये हो गया 3। अब घटाएंगे तो -1।
अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 4 तिया 12 माइनस 12 भी आ गया, तो ये सही है। तो यहाँ x लगाएंगे, यहाँ x और एक को x से गुना करेंगे तो x, तो ये हमें लिखना है माइनस x के जगह। तो हो गया यह 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यह हो गया मेरा 3x² और ये हो गया 4x, तो 3 गुना x और ये हो गया 2 दूनी 4 गुना x के अलावा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ x हम बाहर निकालेंगे, 3x² में बच गया यहाँ 3x और माइनस 4x में 2 दूनी 4। अब प्लस है तो प्लस निकाल लेंगे, प्लस में यहाँ का चिन्ह नहीं बदलता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखते और ये माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो जाता। तो अब 3x और 4 में हम कॉमन लेंगे तो 3 गुना x और ये 4 में 2 दूनी 4, दोनों में कुछ नहीं मिला। तो जब दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो हम जानते हैं कि एक सब में होता है, तो गुना 1 लिख दिए, तो एक कॉमन हो गया यहाँ 3x, तो 3x में 3x ही रह गया और 4 में 2 दूनी 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं बीच वाला सेम है तो 3x माइनस 4 और उसके बाद बाहर है x और यहाँ प्लस 1 है बराबर 0। तो अब हो गया यह 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो 3x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अब बच्चा में 3, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन, या हिंदी में जब लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो माइनस 1। अब शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब संबंध दिखाना है हमें, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, माना x इज इक्वल टू हो गया 4/3 तथा अल्फा और बीटा इज इक्वल टू -1। तो पहला संबंध होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो ये होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4/3 प्लस माइनस -1 तो हो गया 3, 4 माइनस 3 आ गया 1/3, तो इसको लिखेंगे हम -b/a। उसके बाद दूसरा हो गया यहाँ पे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है यह होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान जो है यहाँ पे है 4/3 और बीटा का मान जो है -1 है, गुना करेंगे तो -4/3, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे c/a। ठीक है, आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है बार बार अभ्यास कीजिए और इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में अवश्य रहता है।